श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हम आत्मबोधोपनिषद में प्रवेश करेंगे। इसका शांति पाठ है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्वयेहि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन अधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक साधना करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जिस साधन की आवश्यकता होती है वो साधन यदि ठीक नहीं रहा तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और साधन तो ठीक नहीं है तो हम योग्य दिशा में भी नहीं जाएंगे और उससे हमको योग्य लाभ भी नहीं होगा। जैसे दो प्रकार की सूक्ष्मता होती है। एक सुबह सुबह पति महाराज दाढ़ी कर रहे थे और दाढ़ी करते समय उनका गाल पूरा कट गया क्योंकि जो ब्लेड था वो बहुत खराब था। तो दूसरा कर ही क्या सकता है आदमी, कंप्लेन करो गाली दो, ये लोग इतना पैसा लेते हैं और बकवास ब्लेड देते हैं, पता नहीं क्या होगा देश का। ऐसा जब उसने कहा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपको सुबह सुबह उठ करके चिल्लाने के सिवा दूसरा कुछ आता नहीं है, क्या हो गया उस ब्लेड को? अभी अभी मैंने उसी ब्लेड से आपके लड़के की पेंसिल को पेयर किया है और उसमें फिर लगा दिया। अब पेंसिल पेयर हो सकती है, आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। देखो दोनों जगह धार आवश्यक है, लेकिन जिस धार से पेंसिल को पेयर किया जाता है और जिससे दाढ़ी की जाती है इसमें क्वालिटी में फर्क होता है। इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो अंतःकरण है, जिसके माध्यम से हम तत्व को पहचानना चाहते हैं, वो हमारा अंतःकरण कैसे है? वो पेड़ काटने वाली तीक्ष्णता है या दाढ़ी करने वाली तीक्ष्णता है? इसीलिए पहले अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को ठीक से बना ले, तभी जाकर के आध्यात्मिक साधना हो सकती है। अन्यथा कितने लोग इसी मार्ग पर चलते हैं सालों तक, लेकिन जैसे पहले थे वैसे आज भी है। कारण क्या है? वो उनका स्वरूप है, अपरिवर्तनीय। असंगोहम 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 पुनः पुनः। कितने भी महात्मा आकर के बोल के चले जाए, अब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी हम कलकत्ते में थे तो एक सज्जन हमको कहते, बूढ़े, स्वामी जी पहले जब हम जाते थे वृंदावन तो कितना भिन्न था, आजकल तो वहाँ चारों तरफ बिल्डिंगें हो गई, सब बदल गया। तो मैं चुप रहा। बोले आपको नहीं लगता? हमने कहा आप अपने को अंदर में देखो, आप वही है कि आप बदले हो। जो आप 40 साल पहले की बात करते हो, उस समय आप जवान थे, अब बुढ़ा हो गए हो। जब आप स्वयं बदल रहे हो तो दुनिया तो बदलेगी। देखो, इसीलिए यदि हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही हम तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। और इस बुद्धि की सूक्ष्मता को बनाए रखने के लिए अब हमको इस शांति पाठ में भगवान से प्रार्थना करनी है।
ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। हे भगवान, हमारी जो वाणी है वो मन में प्रतिष्ठित होवे। वाणी, वैखरी वाणी जो है, जिसके द्वारा हम जागृत अवस्था में जगत के साथ संपर्क प्रस्थापित करते हैं, यह वैखरी वाणी अभिव्यक्त होती है मध्यमा वाणी से। वैखरी वाणी में शब्द और अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पुस्तक, यह शब्द है, जो हमारे हाथ में है वो अर्थ है। तो यह हो गई स्थूल वाणी की स्थिति। इसके पीछे है मध्यमा वाणी, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों विचारात्मक होते हैं। उसके पश्चात तीसरी स्थिति आती है पश्चंती वाणी, जहां शब्द और अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए, और ये सभी के सभी परावाणी की अभिव्यक्ति है। देखो, तो कहते हैं वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, माने हमारे अंतःकरण में जो है वही हमारे वाणी में आवे। तो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष है, तो वही वाणी में आए। आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, इसका अर्थ ये नहीं। जब तक कि हम अपने अंतःकरण को नहीं सुधारेंगे, तब तक के जगत के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, और जब तक के व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तक के हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता और मनो में वाची प्रतिष्ठितम, इस प्रकार से दोनों, वाणी मन में प्रतिष्ठित होवे और मन वाणी में प्रतिष्ठित होवे। माने हमारे डबल स्टैंडर्ड की पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे दांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो दिखाने के लिए और दूसरे चबाने के लिए। इसी प्रकार से हमारा जगत में जो व्यवहार चलता है वो यदि डबल स्टैंडर्ड का रहा, तो फिर हमारे अंतःकरण में हमेशा झगड़ा चलता रहेगा। देखो कैसे झगड़ा चलता रहेगा। बाहर से तो दिखाना प्रेम है और अंदर से परेशान है। एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए और पति बीमार था, तो उसको देख करके उसको बैठा दिया और डॉक्टर के चेंबर में पत्नी महारानी गई और डॉक्टर ने उसको कहा, देखो तुमको अपने पत्नी को और पति को यदि ठीक करना है ना, सुबह उठ के उसको गरम गरम ब्रेकफास्ट दिया करो, उसका सर मत खाया करो, दुनिया भर की चीज़ें खरीदने के लिए कंपल्सन मत करो, नए नए रोज कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन मत करो, मूड अच्छा रखो हमेशा। तो एक साल में तुम्हारा पति 100% ठीक हो। और बाहर आ गई, दोनों चल रहे गाड़ी से घर जा रहे, पति साहब बैठे हैं सामने के चेयर पर और पत्नी ड्राइविंग कर रही है। पति ने पूछा पत्नी से, हाँ क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे अंदर जो है, बाहर जो है, इसमें यदि तफावत होगी तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलते। व्यक्ति अपने को बदलने को तैयार नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि हम अध्यात्म में चल रहे हैं तो दुनिया बदले, ये कभी नहीं होता। और आविराविर्मयेधि वेदस्य आणिस्तः, और इस प्रकार से आप मेरे माध्यम से प्रकट होवो। अब भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होवे, यह प्रार्थना है। तो भगवान यदि हमारे माध्यम से प्रकट होंगे तो कैसे प्रकट होंगे? दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, गुस्से वाले? एक भी नहीं। एक बात याद रखना, भगवान का प्राकट्य केवल एक ही प्रकार से होता है, और वो है केवल निरपेक्ष आनंद। यदि हम प्रसन्न रहे तो समझ लेना हमारी सब साधना हो गई है। नहीं तो
भगवान का नाम लेते रहना और दुखी होते रहना, यह कोई आध्यात्मिक साधना नहीं। वेदस्य म आनिस्तः, और जो ये वेदों में जितना कुछ बताया है वो सभी का सभी ज्ञान मुझ में आ जाए। वेदों का क्या ज्ञान है? वेदों का ज्ञान यही है कि हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्न सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जिसने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया है उसके अंतःकरण से सभी कामनाएं युगपत एक ही समय साइमल्टेनियसली एकदम नष्ट हो जाती। तो ये वेद का जो ज्ञान है वे हमारे जीवन में आ जाए। और अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामि, पर ये जो हमने पढ़ा है शास्त्रों में, इसका हम नित्य निरंतर स्मरण रखें। और जब तक के स्मरण ठीक नहीं होगा तब तक के हमारे विचार एकदम भिन्न प्रकार के होंगे। देखो कैसे स्मरण नहीं होता। एक स्कूल में टीचर ने पढ़ाया और पढ़ाने के पश्चात फिर पूछा, देखो मैंने तुमको सब बताया, अब बताओ जो आंखों से देख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, तू बता। तो विद्यार्थी ने कहा अंधा। बहुत बढ़िया। दूसरा लड़का, सरदार जी घुट तुझसे 10। अब सरदार के बच्चे को पूछा, जो मुंह से बोल नहीं सकता उसको तुम क्या कहोगे? सरदार ने कहा कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है, उसको सुनने को आता ही नहीं। वेरी इंटेलिजेंट सरदार। तो इसका जो अनुसंधान करना है नित्य निरंतर इस तत्व का अहोरात्रान, इसीलिए हमने आपको बताया था कि आध्यात्मिक साधना माने ऐसे नहीं कि एक हाथ बार भगवान के सामने गए, दीपक जलाया और उसके पश्चात निकल गए वहां से, भगवान जरा दीपक का ध्यान रखना। नहीं महाराज, अहोरात्रान आध्यात्मिक साधना 24/7 चलती है। देखो जब तक ये बात हृदय में नहीं आएगी ना तब तक के हमने कुछ भी नहीं किया। We cannot be but be in tune with the divine 24/7। अहोरात्रान संदधामि, इसी का मैं अनुसंधान करते रहूं। और ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ऋतम और सत्यम ये दो शब्द हैं। ऋतम माने वह सत्य जो शास्त्रोक्त है। शास्त्रों में बताया है कि परमात्मा क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह परमात्मा है। उसकी खोज कहाँ करनी है? उसकी खोज करते करते स्वयं खो जाना है। जब हम खो जाते हैं तब खोज पूरी होती है। लेकिन हम ही नहीं खो जाते तो खोज कैसे पूरी होगी? तो अपने को खो जाने के लिए अपने हृदय में ही परमात्मा का चिंतन करो। तो ऋतम वदिष्यामि, तो हमारी आध्यात्मिक साधना का जो प्रकार है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए। अपने मर्जी से नहीं, जैसे मर्जी आए वैसे कर लिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, और जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो। सत्य की प्रतिष्ठा माने हमको अपने जीवन में झूठ रह करके अपने आप को धोखा नहीं देना। हम सबसे ज्यादा धोखा अपने जीवन में स्वयं को देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है उसको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। तो हे भगवान आप हमारी रक्षा करो और हमारे आचार्य की रक्षा करो, दोनों की रक्षा करो। क्योंकि यदि हम हैं और आचार्य नहीं है तो कौन सिखाएगा? और आचार्य यदि हम नहीं है तो वो किसके सामने बोलेंगे बिचारे? इसीलिए दोनों की रक्षा करो। अवतु माम अवतु भक्तारम, ओम शांति शांति शांति। ये 3 प्रकार की शांति 3 प्रकार की समस्या के लिए है।
एक समस्या होती है आधी दैविक, दूसरी होती है आधी भौतिक और तीसरी होती है आध्यात्मिक। आधी दैविक समस्या माने जैसे गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसको कौन क्या कर सकता है, सुनामी आती है, उसको कौन क्या कर सकता है। तो हे भगवान, हमको ऐसे आदि दैविक परेशानियों से बचाओ। दूसरी होती है आदि भौतिक। आदि भौतिक माने आप जा रहे सत्संग के लिए, ट्रैफिक जाम है और बैठे वहाँ, अब कुछ कर ही नहीं सकते। हे भगवान, हमको इस ट्रैफिक जाम से बचाओ। और तीसरी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक परेशानी कौन सी है, हम यहाँ आकर के बैठते तो है लेकिन मनीराम भटक रहा है, कभी भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये 3 प्रकार की शांतियाँ हमने भगवान से प्रार्थना करी। इस प्रकार से इस शांति पाठ के द्वारा हम अपने आप को भगवान के साथ ट्यून अप कर लें। देखो, हम लोग शारदा संगीत विद्यालय में है और शारदा संगीत विद्यालय में संगीत का महात्म्य है। और ये जो संगीत वाले होते हैं ना, हम अभी गए थे वहाँ वाराणसी, तो शिवरात्रि के पहले 2 दिन वहाँ संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता है, हर साल हम जाते हैं। तो इस समय जब गए, एक छोटा सा बच्चा था, 7-6 साल का होगा, एकदम छोटा सा, और इतना जबरदस्त तबला बजा रहा था। तो उसको तबला बजाने के पहले उसके गुरु महाराज आए और उन्होंने टन 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 ठोक 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 करके सब पूरा कर दिया। तो जब तक के सभी इंस्ट्रूमेंट योग्य प्रकार से ट्यून नहीं होते, तब तक के संगीत निकलता नहीं। इसी प्रकार से जब तक कि हमारा अंतःकरण विषय के साथ, परमात्मा के साथ ठीक से ट्यून अप नहीं होगा, तब तक कि यह विचार हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसीलिए इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। देखो, आप लोग जो ध्यान धून जो भी करते हो, उसमें पता नहीं आप क्या करते हो। ये 2-4 चीजों का स्पष्ट ध्यान रखना है। पहली बात, जब हम जाके बैठते हैं तो पहले देख लो आपके पास कितना टाइम है। समझो 5 मिनट है तो 5 ही मिनट बैठो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस 5 मिनट में 24 घंटे की साधना इकट्ठी मत कर लेना। 5 मिनट बाकी है आपके पास आज के दिन में, तो लेकिन मेरा जप तो करना ही है, और वो भी छोटा मोटा नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और 36 माला करनी 5 मिनट के अंदर। तो भगवान को जप का SMS कर देते हैं, जयस के 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 जयस के। ये क्या है? जयस के जय श्री कृष्ण। ऐसे नहीं होता। इसीलिए बड़े शांति से अपनी साधना करनी, हड़बड़ाहट नहीं। शरीर से शांत हो, प्राणों से शांत हो, कोई विक्षेप नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं। उसके बाद फिर अपना मन शांत है, फिर थोड़े समय तक प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम करने से जैसे तबले को ठोक करके ठीक करते हैं ना, उसी प्रकार से प्राणायाम होता है। वो होने के बाद अंदर की सब गंदगी बाहर निकल जाती है। फिर शांत हो करके ओंकार का उच्चारण करना है, और जब ओंकार का उच्चारण करेंगे तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और उसके बाद हमको जैसा जैसा बताया है उसके अनुसार ध्यान की साधना करनी है। पहले ये बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली जाके बैठेंगे। अच्छा स्वामी जी, जब भी मैं बैठता हूँ ना ध्यान के लिए, तो मन में बहुत विचार आते हैं, क्या करो? किसके मन में? तुम्हारे की मेरे? नहीं, मेरे मन में आते हो। ठीक है, फिर तुम करो, तुम्हारा मन है, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी साधना नहीं होती। इसीलिए अब हम इस प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। 2 प्रकार के साधक हैं, एक है कृतोपास्ति और एक है अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिसने अपने जीवन में उपासना करी है,
उपासना करने से व्यक्ति को एक आधार मिलता है। जैसे छोटा सा बालक है, वो चल तो नहीं सकता, तो किसी का आधार लेता है, दीवार का आधार लेगा, मम्मी की साड़ी का आधार लेगा, और नहीं तो टेबल क्लॉथ का आधार लेगा। उसके आधार से वो धीरे चलने लग जाता है। इसी प्रकार से हमें अपने आप को एक एंकर चाहिए, जिसके द्वारा हमको कोई सपोर्ट होवे लाइफ में, और उस सपोर्ट को कहते हैं हमारे इष्ट देवता। तो इष्ट देवता अपने सामने हृदय में हमेशा होवे, और उसके बाद ये दृढ़ विश्वास रहता है कि हम अकेले नहीं चल रहे। इसीलिए जिन्होंने हमारे ध्यान के क्लासेस अटेंड किए उनको पता है 3-4 साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट हम बताते हैं। पहली एडजस्टमेंट होती है कि हम प्रसन्न हैं, ऐसे गुस्से ठीक है मेडिटेशन करते हैं, बैठो। ऐसे नहीं होता मेडिटेशन, ये सब्जी काटना नहीं है। उसके बाद प्रसन्न है, और फिर हमारे हृदय में अपने गुरु महाराज और भगवान है। भगवान तो है, लेकिन हम गुरु महाराज की मानते ही नहीं बात, तो वो महागुरु है बेचारा। और उसके पश्चात नोबडी हो जाओ। जो नोबडी होता है उसके मन में एक भी विचार नहीं आता। फिर ध्यान के पश्चात क्या करेंगे, कोई संकल्प मत लेना। ध्यान के बाद उठ करके सब्जी बनानी है, तड़का देना है, बाकी तो सब तैयार हो गया है, तो पूरे ध्यान में प्याज काटते रहोगे। ये सब समझ लेना, फिर जाकर के अध्ययन होता है। इसीलिए यह उपासना की आवश्यकता है। और इसको लेकर के यहाँ प्रारंभ करते हैं। ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणवस्वरूपम अकार उकारो मकारः इति त्र्यक्षरं प्रणवं तदेतद् ओम इति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायणाय शंखचक्र गदाधराय तस्मात् ओम नमो नारायणेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवनं गमयति गमिष्यति। और यहाँ शुरू करते हैं ओम। ओम का तात्पर्य बताते हैं प्रत्यक आनंद ब्रह्म पुरुष। प्रत्यक आनंद का तात्पर्य है, प्रत्यक माने नियरर देन द नियरेस्ट। हमारे सबसे नजदीक कौन है? पत्नी? नहीं, वो तो बहुत दूर है। नजदीक देखो, तो हम एक एक का त्याग करे जाएंगे। ये जगत का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए। मन का त्याग कर दिया, बुद्धि में आ गए। बुद्धि का जो प्रकाशक है चेतन सत्ता, उसमें आ गए। अब ये चेतन सत्ता का त्याग हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रत्यक आनंद का तात्पर्य है अपने स्वरूप आनंद को हमको पहचानना मात्र है। यही है ब्रह्म पुरुष। देखो, भगवान की दया से जब ये बात एक आध बार समझ में आ जाए तो बड़ा एकदम सभी झंझटें खत्म हो जाती है। हमने आपको बताया था हमारी जागृत अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होती है, हमारी स्वप्नावस्था एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था हम सबकी एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सभी के सभी भेद जो है वो शांत हो गए। जब वहां अन्य है ही नहीं तो संसार कहां है? और जहां संसार नहीं वहां आनंद है। इसीलिए लोग सोते हैं। सोने का यही तात्पर्य है, क्योंकि सोते हैं तब क्या करते हैं? सबका त्याग कर दिया। और जिसका त्याग नहीं होता वो गहरी नींद में रहता है। और हमारा गहरी नींद का अनुभव जो है वो एकदम निरपेक्ष आनंद है। तो यहां कहते हैं प्रत्यगानंदम ब्रह्मस्वरूपम ब्रह्म पुरुषम। यह जो प्रत्येक आनंद है ये एक है।
ऐसा नहीं कि आपका प्रत्येक आनंद पंजाबी है, हमारा गुजराती है, ऐसी बात नहीं है, एक ही है। तो ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम। अब आप इसको जितना समझने का प्रयत्न करो ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और यदि समझ में आ गया तो गलती हो गई। समझ में नहीं आया लेकिन अनुभव आया तो ठीक है। देखो, इसीलिए ओम प्रत्यगानंदम, इसका केवल हमको चिंतन करना है और अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है कि जागृत अवस्था में विषय इंद्रिय संयोगा तदग्रे अमृतोपमम, जागृत अवस्था में इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होकर के विषयों का विषयानंद मिलता है, और स्वप्न में मन के ख्याली पुलाव खा करके सुख दुख का आनंद मिलता है, और सुषुप्ति अवस्था में एक देशी आनंद मिलता है। एक देशीय माने जब तक के सुषुप्ति अवस्था है तभी तक के वो आनंद है। जैसे सुषुप्ति अवस्था कट गई फिर अपने वही में दुने चार वापस आ गए। जो प्रत्येक आनंद है वह आनंद, ध्यान से सुनना, वह आनंद जब विषय और इंद्रिय इनका संयोग हो जाता है उस क्षण वह प्रत्येक आनंद अभिव्यक्त होता है। यह बात साधु संतों को पता है, हम लोगों को पता नहीं। देखो कैसी है, मन में जब विक्षेप होते हैं, चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए, विक्षेप है, और उसके बाद चाय मिल गई तो क्या हो गया, विक्षेप शांत हो गए। विक्षेप शांत हो गए, इसी को आनंद कहते हैं। और फिर हम सोचते हैं देखो चाय मिल गई तो मजा आ गया ना, इसीलिए मजा चाय में है। जैसे चाय में कैफीन हर एक के लिए होता है, वैसे ही चाय में आनंद हर एक के लिए नहीं होता। तो फिर सवाल ये है, ये आनंद आया कहां से? विषयों के साथ भोग करने से जो आनंद की उपलब्धि होती है, उस आनंद का यदि हम अनुसंधान करें तो पता चलता है विषय सत्ता, ध्यान से सुनना, विषय सत्ता एग्जिस्टेंस और विषयों को ग्रहण करने वाली रसना चैतन्य ज्ञान, जब सत्ता और चेतना ये दोनों का भेद समाप्त हो जाता है तो सत और चित इनका भेद समाप्त हुआ तो जो अनुभव है उस अद्वैत अनुभव को कहते हैं प्रत्येक आनंद। और उस आनंद में ध्यान से सुनना, यदि हमने आनंद लेने वाले को, भोक्ता को पैदा नहीं होने दिया तो जो भोक्ता रहित भोग है वह है प्रत्यगानंद। देखो कितना भी ट्राई करो समझने का, समझ में नहीं आएगा। ये तो ऐसे ही है, भगवान कृष्ण को बहुत जल्दी हो गई थी अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाने की। इसीलिए 10वें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को 72-74 वो अपनी विभूतियां बताई। वो विभूतियां सुनने के बाद अर्जुन को बड़ा जोश आया, भगवान आपने जो कहा वो सच होगा ही, मुझे आपका वो विश्वरूप दिखा सकते हो क्या? और भगवान को तो वेट ही कर रहे थे कि ये कहे तो सही। तो जैसा उसने कहा भगवान ने धूम धड़ाके से शुरू कर दिया, और अर्जुन मुंह फाड़ के, नाक फाड़ के, आंखें फाड़ के देख रहा, कुछ नहीं दिख रहा उसको। तब जाकर के भगवान को याद आया, अरे ये चर्म चक्षु से देखने की बात नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं ददामि दिव्य चक्षु ते पश्चिमे योगमैश्वरम, अब मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। उसके बाद अर्जुन को यह विश्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार से जब तक के ये दिव्य दृष्टि प्रकट नहीं होगी
और उस दिव्य दृष्टि को प्रकट करने के लिए हमको उपासना करनी आवश्यक है। अर्जुन भगवान के पास था, उसको कहते हैं उपासना। उपासना का था उप माने नजदीक, पास, आसन माने जाके बैठना। लेकिन मालूम है परेशानी क्या है? एक आजकल आम का सीजन है ना, एक बास्केट में 100 अच्छे आम है और एक सड़ा आम है, तो 100 अच्छे आम मिलकर के उस एक सड़े आम को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो एक सड़ा आम सबको बर्बाद कर सकता है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में एक जो सड़ी बात है वही अंतःकरण का सत्यानाश करती है। बाकी सभी सद्गुण हुए, एक सड़ी बात है, और वो सड़ी बात क्या है? सड़ी बात यही है कि हम अपने को बदलना नहीं चाहते। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलना चाहता है वो जीवन में कभी भी परमात्मा का भगत नहीं बन सकता। ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम। और यह जो परमात्मा हमारा स्वरूप है, प्रत्यगानंद स्वरूप है, ब्रह्म पुरुष है, सबके लिए एक है। ऐसे नहीं कि आंखों के पीछे विजनरी माइंड है, कानों के पीछे ऑडियो माइंड है, और नाक के पीछे इंटीमेट माइंड है। नहीं, माइंड एक ही है। वही एक मन भिन्न भिन्न उपाधियों से भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से एक ही आनंद है, वही आनंद भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहा है। जो आनंद एक अमीर आदमी को बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने से मिलता है, वही आनंद एक भूखे को सूखी रोटी खाने से मिलता है, और वही आनंद एक कुत्ते को सूखी हड्डी खाने से मिलता है, और वही आनंद एक सुअर को अपना मिष्ठान्न भोजन करने से मिलता है। कोई फर्क नहीं उसमें। देखो, क्योंकि सब में दुख का कारण मन के विक्षेप। जो वस्तु चाहिए वो मिल गई, विक्षेप शांत हो गए। जैसे विक्षेप शांत हो गए तो अपना जो हृदयस्थ आनंद है वो अपने आप प्रकट होता है। इसीलिए ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम। और यह जो प्रत्यगानंद है एकमात्र है, इसीलिए ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा होता है वो एकमेवाद्वितीय होता है। और इसीलिए अनंत में जो रिलेटिव वर्ल्ड के मैथमेटिकल फॉर्मूले है वो सब नाकाम हो जाते हैं। ब्रह्म पुरुषम, और दूसरी बात है पुरुषम। और यह जो परमात्मा तत्व है, पुरुष के दो अर्थ है। एक तो है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं। गहरी नींद में जब हम खर्राटे मारते हैं उस समय हम कौन होते हैं? कुछ भी नहीं होते, और इसीलिए सब होते हैं। जो कुछ भी नहीं होता वही सब होता है। जैसे आकाश ले लो, आकाश ना तो पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, इसीलिए आकाश सब कुछ है। उसी प्रकार से आकाश ना तो लंबा है, चौड़ा है, राउंड है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, एक भी आकार नहीं, इसीलिए सभी आकार हो सकता है। उसी प्रकार से यह ओम प्रत्यगानंद ब्रह्म पुरुषम, यह जो पुरुष है ये असल में देखा जाए तो पूर्णत्वात् वो सब कुछ है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। और इसीलिए यह तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति प्रयत्न इन सब के परे है पुरुषः। और आगे कहते हैं दूसरा अर्थ पुरुष का, पुरीशयनात् पुरुषः। अनंत को लखाने के लिए शांत उपाधि का आधार लिया जाता है।
एक बार हमने आपको बताया होगा शायद, हमने कहीं जाकर के बच्चों के साथ बात करी और वहाँ के टीचर ने हमको बताया कि स्वामी जी आजकल हम इनको 5 एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं, आप इनको बता दीजिए 5 एलिमेंट्स के बारे में अपने स्टाइल से। तो हमने उनको बताया। फिर उसी एक बच्चे के घर गए नाश्ते के लिए, तो बच्चा एक्साइटेड, जिस स्वामी जी ने हमको क्लास में पढ़ाया कि मेरे ही घर में आया, बाकी किसी के घर में नहीं गए। और उसके पश्चात फिर मुझे पूछा, अम्मा ने, स्वामी जी आपने क्या क्या पढ़ाया? हमने कहा आपके पुत्र को पूछो, वो आया था। हाँ हाँ हमको 5 एलिमेंट्स पढ़ाए। बताओ, देखो जो डाइजेस्ट नहीं होता था वो बाहर आना चाहता है, इसीलिए थोड़ा वेदांत पढ़ा कि पकड़ पकड़ के सुनाओ, उल्टी तुरंत हो जाती। तो बोले सुनाओ, सुनाना शुरू कर दिया। अर्थ अब देख रहा किचन में कहीं नहीं, रुको रुको रुको, बाहर गया, मिट्टी उठा के आया, किचन में सबके सामने नीचे गिरा दे, देखो ये अर्थ है, सब जगह गंदगी कर। फिर पानी, फिर वही टैप खोल दिया, देखो इसको पानी कहते हैं। फिर अग्नि, देखो गैस जल रही है ना, वो अग्नि है। हवा, फिर किया, आपके मम्मी के हाथ को देखो, तुमको जो लगा ना फूक करके, वो हवा है। आकाश, अब चक्कर में पड़ा इधर उधर देख रहा है। उसने सोचा स्वामी जी ने कैसे बताया था, हाँ हाँ स्वामी जी प्लीज ऐसे करो ना। मैंने ऐसा किया, देखो स्वामी जी के फिंगर के बीच में है ना वो आकाश है, माने वो आकाश तो सभी है, लेकिन उस आकाश को लखाने के लिए एक आकार दिया था। और उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरे फिंगरों के बीच में आकाश है और बाकी के फिंगरों के बीच में क्या है, प्रकाश है। देखो, इसीलिए पुरी शयनात् पुरुषः, परमात्मा तो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह है उपलब्ध नहीं, परमात्मा हर जगह है, लेकिन इसकी उपलब्धि हृदय में होती है। इससे समझो, आप सब लोग मॉडर्न है ना, बम्बई वाले, जब आप फोन करते हो तो आपको क्या मैसेज आता है, आपने जिस कस्टमर को कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया है वो आउट ऑफ रीच है। तो आउट ऑफ रीच है माने क्या, फोन उसके पास नहीं, फोन तो उसके पास है, फिर क्या है, वो साउंड वेव्स के बाहर है। लेकिन हमको तो अंदर से बोलना है ना, बाहर से क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। हमको लगता है आवाज अंदर से आ रही है, इसीलिए आवाज अंदर है, लेकिन असलियत क्या है, फोन के अंदर आवाज नहीं है, फोन आवाज के अंदर है। फिर अंदर से क्या होता है, बाहर की आवाज अंदर में प्रकट होती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा में है, और उस परमात्मा का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है, और इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं, पुरी शयनात् पुरुषः। देखो, तो फिर आपके पास कोई भी फोन हो, आईफोन हो, नोकिया हो, मोटोरोला हो या सोनी एरिक्सन हो, सब में सिद्धांत वही लागू है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गधा हो, घोड़ा हो, बकरी हो, सब में सिद्धांत वही लागू है। तो जीवन सब में उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम, और उपनिषद कहती है आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह संपूर्ण विश्व केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति है। देखो कैसे आनंद की अभिव्यक्ति है, हम सभी के सभी जो भी कुछ करते हैं किस लिए करते हैं, आनंद के प्राप्ति के लिए, क्योंकि वही हमारी सबकी ओरिजिनलिटी है। तो प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम, अब यह जो प्रत्यगानंद ब्रह्म पुरुष अपना जो आनंद स्वरूप है, इसके बारे में और आगे बताते हैं। प्रणव स्वरूपम,
तो यह जो ब्रह्म पुरुष है ये कैसा है? प्रणव स्वरूप। प्रणव का तात्पर्य जो हमेशा नया और फ्रेश रहता है तो अनादि अनंत, फिर भी पुराना और बूढ़ा नहीं हुआ। इन सभी शब्दों के ऊपर चिंतन करो ना, तब उसका अर्थ प्रकट होता है। पुराना होते हुए भी नए कैसे हो सकता है? एक ही प्रकार से जो काल के परे है उसके लिए पुराना और नया ये दोनों शब्द मीनिंगलेस हो जाते हैं। देखो, वस्तु के लिए हम कहेंगे कि अपना शारदा संगीत विद्यालय मंत्रालय से दूर है, थैंक गॉड दूर है। लेकिन आकाश आकाश से दूर है कि नजदीक है? उसमें यह दूर नजदीक की बात आकाश में कहीं नहीं होती। इसी प्रकार से यह जो ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम, प्रणव का तात्पर्य हो गया जो हमेशा नित्य नूतन नया है। नव माने नया, तो प्रणव स्वरूपम। और आगे कहते हैं क्या है प्रणव स्वरूपम? अकार उकारो मकारः इति। अब ये ओंकार की बात बताते हैं। ये विषय मांडुक्य उपनिषद में आता है बहुत विस्तार से, 4 अध्याय उसके। आगम प्रकरण, उसके पश्चात आता है वैतथ्य प्रकरण, फिर आता है अद्वैत प्रकरण और फिर आता है अनाद शांति प्रकरण। उसमें केवल ओम इसके ऊपर में सब कुछ कहा है। यह हम शॉर्ट में देखेंगे। यह जो प्रणव है ओंकार, यह 3 मात्राओं से बना है, अ, उ और म। कार इसलिए लगाते हैं कि अ कहना उ कहना आसान नहीं होता, अटकना पड़ता है। इसीलिए अकार उकार मकार। जैसे गुजराती अटक जाते हैं। गुजराती को किसी का नाम क्या है? रमेश, तो उनको अच्छा नहीं लगता। आगे एक जोड़ दो भाई, रमेश भाई, घेलू भाई, घेलू माने पागल, घेलू भाई। इस प्रकार से भाई लगाने से वो नाम पूरा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी अकार उकार मकार मकार रहे। तो यह जो ओंकार है इसके 3 पार्ट्स है, अकार उकार मकार और त्रयक्षरम प्रणवम। ये तीनों को मिलके प्रणव बना है। अब ध्यान से सुनना। शास्त्र हमारे अनुभूतियों का ही विश्लेषण करते हैं। जो भिन्न भिन्न लोगों की बात आती है ना शास्त्रों में, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो 14 भुवन है, चतुर्दश भुवनानि। भुवनानि माने कोई सिद्धि नहीं, ये जो चतुर्दश भुवनानि है ये कोई स्थान विशेष नहीं है, ये अनुभूति विशेष है। लोक का टेक्निकल अर्थ है अनुभव। लोक्यते इति लोकः। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव है। देखो, और उन अनुभवों की सूक्ष्मता के अनुसार भिन्न भिन्न लोगों का वहां वर्णन आता है। तो कौन से है ये 3? अकार उकार मकार। तो अकार माने जागृत अवस्था को अकार कहते हैं। उकार माने यह स्वप्नावस्था को उकार कहते हैं। और मकार माने सुषुप्ति अवस्था को मकार कहते हैं। अब धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं, शांति से सुनना। जागृत अवस्था में 3 भाग होते हैं। एक जागृत पुरुष, जागृत अनुभव और जागृत जगत, 3 बातें। इन तीनों में से जागृत जगत का अस्तित्व तब होगा जब जागृत जगत का अनुभव आएगा, और जागृत जगत का अनुभव तब आएगा जब जागृत पुरुष होगा तब। तो यह जो जागृत अवस्था है इसका आधार हो गया जागृत पुरुष।
जब कोई व्यक्ति सत्संग में सोता है तो क्या हो गया, यह जागृत पुरुष कैजुअल लीव लेके निकल गया। जैसे ये निकल गया तो जागृत अनुभव और जागृत जगत दोनों गायब हो गए, और जब दोनों गायब हो गए तो खर्राटे शुरू करो। कोई भी व्यक्ति जब खर्राटे मारता है उसको कभी बुरा नहीं लगता, यार मैं खर्राटे मार रहा हूँ, लोगों की डिस्टर्ब हो रही है। अभी मैं फ्लाइट से जा रहा था दिल्ली से कलकत्ता, हमारे सामने की सीट पर एक सज्जन बैठे और इतने जोर से, माने ही वाज कॉम्पिटिंग विद द एरोप्लेन की आवाज, खर खर खर। तो फिर मैंने उनको उठाया, हमने कहा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये आवाज किसकी है, एरोप्लेन की है कि आपकी है? यदि आपकी हो तो शांत हो जाओ। तो व्यक्ति जब मैं नहीं होता जागृत पुरुष तभी खर्राटे मार सकता है। कोई भी व्यक्ति जागृत अवस्था में खर्राटे नहीं मारता। देखो, तो जागृत अवस्था के तीन पहलू, जागृत जगत, जागृत अनुभव और जागृत पुरुष, इन तीनों में जागृत पुरुष ये इन सब का आधार है। उसी प्रकार से ऊ माने स्वप्न पुरुष, स्वप्न अनुभव और स्वप्न जगत। उसी प्रकार से सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष, जिसको प्राज्ञ कहते हैं, सुषुप्त जगत माने अभावात्मक और सुषुप्ति जगत का अनुभव माने आनंद। इस प्रकार से यह ओम हमारे संपूर्ण अनुभूतियों को केवल एक शब्द में बता देता है। देखो, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, एक स्कूल में बच्चे को पूछा, हमने तुमको काफी चीजों के बताए, सोने को सीयू कहते हैं, जिंक को जेडन कहते हैं इत्यादि। सोने को सीयू नहीं कहते, वो तो तांबे को कहते हैं, एयू कहते हैं। तो बताया, अब तुम बताओ पानी का फार्मूला क्या है? तो लड़का बड़ा जल्दी बता, हमें वेट करो, मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूं। और फिर उसने शुरू किया, HIJKLMNO। बोले ये तुमको इसने पढ़ाया? लाभी में तो पढ़ाया। कैसे? H2O। तो H से शुरू हो जा, वो तो चल जाओ। देखो, तो जैसे H2O में पानी के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसी प्रकार से ओम अ इसके द्वारा हमारे जीवन के सभी अनुभूतियां इसमें आ गई। और यह जो सभी अनुभूतियां आ गई है, यह त्रिअक्षरम प्रणवम, यही इस ओंकार का अर्थ है। तो अपने अनुभूतियों में दो बातें होती है, ध्यान से सुनना। जगत किसको कहते हैं? जिसमें नाम और रूप इन दोनों का प्राधान्य होता है, उसको जगत कहते हैं। तो रूप का प्राधान्य क्या है? जिंदे रहते समय अपना स्टैचू बनवा करके अपने ही हाथ से उसका उद्घाटन करवाना और अपने ही हाथ से अपने ही स्टैचू में माला पहनवा करके पत्थर के साथ शादी करना। असल में तो शादी हो नहीं पाई, तो अपना स्टैचू बना करके उसकी शादी कर लो। इसी को कहते हैं भगवान के माया का खेल। तो एक तो होता है रूपात्मक और दूसरा होता है नाम। अब ध्यान से सुनना, रूप या आकार यह दिया जाता है आकाश के कारण, जिसका अपना कोई आकार नहीं है। और नाम भी, शब्द भी आकाश का ही गुणधर्म है। तो नाम रूप ये दोनों के दोनों कहां है? केवल आकाश में है। यदि आकाश नहीं है तो रूप नहीं, यदि आकाश नहीं है तो नाम नहीं। तो आकार और नाम ये दोनों के दोनों आकाश के कारण है। और आकाश शब्द की यदि आप विश्लेषण करो, काश माने प्रकाश, काश धातु है जो द्योतनात्मक है, जिसका अर्थ होता है कि प्रकाशित करने वाला।
तो जो निराकार है, ध्यान से सुनना, निराकार को जो प्रकट करता है उस आकार को कहते हैं जगत। तो या तो सभी आकार परमात्मा के हैं या तो परमात्मा निराकार है, दोनों में से एक ले लो। उसी प्रकार से नाम, सभी नाम उसी एक तत्व के हैं। इस प्रकार से यह ओम जो है, यह अकार उकार मकार त्रिअक्षरम प्रणवम तदेतत् ओम इति। तो इस संपूर्ण जगत का जो लेबल है वो है अकार उकार मकार। और इज इक्वल टू जागृत अवस्था, उ इज इक्वल टू स्वप्नावस्था, म इज इक्वल टू सुषुप्ति अवस्था। फिर जागृत के 3 भाग करो, जागृत पुरुष, जागृत अनुभव, जागृत जगत। फिर स्वप्न के 3, स्वप्न पुरुष, स्वप्न अनुभव, स्वप्न जगत इत्यादि। और फिर इन तीनों का जागृत पुरुष के कारण जागृत अवस्था का अस्तित्व है, स्वप्न पुरुष के कारण स्वप्न अवस्था का अस्तित्व है, और प्राज्ञ सुषुप्त पुरुष के कारण सुषुप्ति अवस्था का अस्तित्व है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है। स्थूल देह के माध्यम से प्रकट होने वाला उसको जागृत पुरुष कहते हैं, और स्वप्न के सूक्ष्म देह के माध्यम से प्रकट होने वाला स्वप्न पुरुष हो गया, और अभाव के माध्यम से प्रकट होने वाला प्राज्ञ हो गया। तो एक ही परमात्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति में 3 पुरुषों का आकार धारण करके ये संपूर्ण जगत का विस्तार हो गया है। जैसे एक ही आदमी 3 उपाधियां धारण करता है, पिता की, पत्नी की और पुत्र की। पिता की उपाधि धारण करने से पुत्र बन जाता है, पत्नी की उपाधि धारण करने से पति बन गया, और पुत्र की उपाधि धारण करने से पिता बन गया। और दुखी कौन हो रहा है? कि तीनों दुखी हो रहे हैं, आदमी कभी दुखी नहीं होता। इसी प्रकार से उपाधि के कारण एक परमात्मा में अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन अनेकता होती नहीं। ये बताने के लिए ये मंत्र का तात्पर्य है। ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्मस्पुरुषम प्रणवस्वरूपम अकार उकारो मकारः इति त्र्यक्षरं प्रणवम तदेतत् ओम इति। यही तत् एतत्, यही अपना स्वरूप है। हम देखो इसमें समझना क्या है। जैसे आपके सामने ये जो टेबल है, उधर से पता नहीं कैसा है, इसका रंग लाल है। इसमें समझना क्या है? समझना क्या है? हमको यदि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता तो हम पायलट हो जाते। अब जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है उनको रंग समझ में नहीं आते। इसी प्रकार से जिनकी बुद्धि ब्लाइंड हो गई है उनको ये बात समझ में नहीं आती कि देह हमने निर्माण नहीं किया है, देह हमारी बात मानता नहीं, इसीलिए हम देह नहीं हो सकते। कारण क्या है? ब्लाइंड हो गए हैं। उसके बाद हम बच्चों को केवल देह देते हैं, उस देह में रहने वाला जो देही है वो हम माँ बाप पैदा नहीं करते। और हम चाहते हैं कि हमने जिसको ये मकान किराए पे दिया है वो किराएदार जो है वो सुबह उठ करके मेडिटेशन करे। अरे भाई, एक बार तुमने मकान किराए पर दे दिया, जब तक ये तुमको तुम्हारा किराया मिलता है उसके परे आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। ये सब बातें जब हृदय में उतरेगी ना, तब देखो जीवन का आनंद। इसके लिए सब हो रहा है प्रत्यगानंदम, और हम सब इसका अनुभव करते हैं। गहरी नींद में जो आनंद होता है वो आनंद माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, बहन का नहीं, पति का नहीं, पत्नी का नहीं, वो आनंद इनके सबके अभाव का है। देखो उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति। गहरी नींद में माँ माँ नहीं रहती, और इसीलिए बच्चा सुखी रहता है। मम्मी सो रहे, अब खेल लो। देखो, इसलिए तदेतत् ओम इति। तो जब ये मंत्र का ओम प्रत्यगानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणवम
अकार उकारो मकारः इति। तो एक एक जो शब्द है वो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाता है। ऐसा करते करते तदेतत् ओम इति, यही अपनी असलियत है। कहते हैं यम उक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। यम उक्त्वा, इस ओंकार का उच्चारण करने से, उसको बोलने से योगी संसार बंधनात् मुच्यते। तो उच्चारण करना, अब ओंकार को लेकर के दो तीन बातें हैं। एक तो बात यह है कि स्त्रियों ने इसका उच्चारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं, गायत्री का उच्चारण स्त्रियों को क्यों नहीं करने देते। हमने उस महात्मा को कहा, उसने कहा मत कहो, और आप कहते हैं कहो, तो हम क्या करें। अब ये आपकी समस्या है। हम जाते हैं 25 डॉक्टरों के पास, और 25 डॉक्टर अपने अपने डॉक्टरी चलाने के लिए कोई नया बताएंगे। एक बताएंगे घास खाओ, दूसरा कहे मांस खाओ, और फिर आप क्या करें, दोनों की खिचड़ी बना करके खा जाओ। इसीलिए शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि यम उक्त्वा योगी, योगी का तात्पर्य कोई पुरुष मात्र नहीं होता। फिर ऐसा क्यों बताया। एक अम्मा मेरे से लड़ पड़ी, ऐसा क्यों बताया। हमने कहा मैंने तो नहीं बताया, अम्मा मुझे क्यों डांट रही हो। बोले नहीं, बाकी लोग क्यों बताते हैं। हमें उनको जाके पूछो। नहीं, हम तो आप ही को पूछे। अच्छा सुनो, तुमको जो बताया जाता है ओम नमो नारायणाय, इस जप का उच्चारण करो, तुम करती हो क्या। नहीं करते। तुमको ये बताया है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करती हो क्या। नहीं करते। अच्छा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका उच्चारण मत करो। क्यों करेंगे। तो शास्त्रों ने समझ लिया है कि ये माताएं ऐसी होती है, उनको जो कहो वो नहीं करेगी, जो नहीं कहो वो करेगी। और इसलिए ऐसा बता करके वो जब आपके माध्यम से करवाते हैं, और बाकी कुछ कारण नहीं। यदि उनको कहते नहीं ठीक है आप भी करो, जब हम क्यों करें। इस चक्कर में मत पड़ना। यम उक्त्वा, अभी उच्चारण कैसे करना है ओम का। एक तो जो ओम का जप करते हैं, ओम 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 ओम, जैसे कहीं गांव में चले जाओ आप, वहां आटा पीसने की चक्की होती है और उसकी आवाज आती है कुक 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 कुक, जैसे इनका ओम 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 ओम। एक तो वो है टेक्निक। दूसरा है जिसमें ये ओम को ओ लंबा करते हैं, ऐसा करने से हम अपने से दूर भटक जाते हैं। और ओंकार का उच्चारण करने के लिए मकार का दीर्घ प्लुत होना चाहिए, अ और उ छोटा होना चाहिए। ऐसे करने के दो चार फायदे हैं। एक तो पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो सुबह सुबह सब सो रहे और योगी जगह वो बांग मारते नाक देखते एकदम शांति से। और जब केवल म का हम उच्चारण दीर्घ करते हैं तो उसके द्वारा जितने भी शब्द के वाइब्रेशंस या साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है वो पूरे अपने देह के एवरी सेल इज इन्वोगरेटेड बाय दैट चैंटिंग।
उसके द्वारा सब आलस्य निद्रा प्रमाद निकल जाता है। इसीलिए यम उक्त्वा मुच्यते योगी, तो पहले उच्चारण की बात। हम लोगों ने पंचदशी में पढ़ा है कि जिसने अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लिया है, ध्यान के लिए बैठा है, अब उसके सामने दुनिया की कोई समस्या नहीं। लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है। देखो, लाखों को करोड़ों को सीधा करने वाला 1000 निकला, 1000 है सबसे बढ़कर है। तो जिसको दुनिया से कोई कंप्लेन नहीं, उसकी एक ही समस्या है, पता नहीं ऐसे उल्टी सीधी विचार आते हैं मन में, क्या करें। इसको कहते हैं मनोराज्य। बुढ़ापे में काम के विकार बहुत कम आते हैं, क्रोध के कम आते हैं, लोभ के कम आते हैं, एक ही चक्कर रहता है। अब मन में अनंत विचार चले जा रहे हैं, खुजर 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 खुजर। ये मालूम है कब होता है? जब व्यक्ति जगत में नॉन स्टॉप बोलता है ना। एक बार एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के पश्चात पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब आप इनको कोई दवाई दीजिए। क्या? ये रात भर बोलते रहते सपने नींद में, पता नहीं क्या करे, कितना बताया इनको, लेकिन बोलते रहते रात भर, इनको कोई दवाई दीजिए आप। तो डॉक्टर ने अपना डॉर निकाला, दवाई दी, बोले कि अम्मा ये दवाई तुम ले लो। बोले मुझे नहीं कुछ हुआ, परेशानी इनकी है, ये रात भर बोलते हैं। मुझे समझ में आया, ये दवाई तुम ले लो, उससे क्या होगा, दिन भर तुम चुप बैठोगी तो ये बोल सकेंगे, और जो दिन को बोलेगा उसको रात को बोलने की जरूरत नहीं। अब तुम दिन भर इसको दबा के रखती हो, बोलो मत, रात को भी रो बदला निकाले। बाहर के जगत में हम इतना बक करते रहते, नॉन स्टॉप। आवश्यक है, आवश्यक नहीं। देखो संतो, आध्यात्मिक साधना माने अत्यंत सावधानी। सावधानी 2-4 बातों को लेकर के, एक सबसे महत्वपूर्ण बोलना। आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, सजेशन देने, सजेशन नहीं देने, और ना पोल्ट्री फार्म चलता रहता है। इसी एक कारण से जब भी मैं कहीं जाता हूं ना, आई अवॉइड टेकिंग एनीबडी ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। ये तो शुरू हो जाता है, अच्छा वो आवाज भी नजदीकी होता है, और समझे 2 रहे तो दूर रहेंगे थोड़े, 3-4 पीछे हो गए तो आगे पीछे होकर के कान के अंदर में उनका थ्रोट जाता है, और अरे राम। शांत रहना बहुत महत्व की बात है, वो नहीं होता। तो पहले ये अपने जो मनोराज्य है, इससे बचने के लिए जगत से उपरत होना सीखे। हमको किसी पर कोई कमेंट नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, तो कैसे रहे? भगवान का नाम लेते रहो। जैसे गाड़ी में बैठे, शुरू हो जाओ, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। आप देखेंगे आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो ऐसा जो साधक ध्यान के लिए आके बैठा, उसके मन में जो मनोराज्य का रोग है, उसको शांत करने के लिए दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। पंचदशीकार कहते हैं दीर्घम प्रणवम उच्चार्य। जब प्रणव का, ओंकार का जब हम दीर्घ उच्चारण करते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी किया था, ऐसा 3-4-5 बार कर ले। ध्यान को बैठने के पश्चात आप देखेंगे ये प्रोसेस कैसी होती है मालूम है? आपने कभी इस्त्री किए होंगे कपड़ों को, तो उसमें
कपड़ा यदि सूखा हो, बहुत सलवटे हो, तो हम क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने के बाद उसका लड्डू बनाते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं कपड़े को, और तब वो जो पानी की छिटके थे वो कैपिलरी एक्शन से सब जगह स्प्रेड हो जाती है। तो जितनी ये सलवटे कड़क बन गई थी वो नरम हो जाती है, और उसके बाद इस तरह घुमाओ तो सब सलवटें निकल जाती हैं। एग्जैक्टली यही होता है इस ओंकार के दीर्घ उच्चारण के, और उसके बाद चिंतन शुरू हो सकता है। लेकिन हम धुंधला कर जाएंगे, चलो हाँ मुझे जल्दी जाना है, हाँ मेडिटेशन कर, क्या कर रहे हैं, बस डॉगी का है, तो यमुक्त्वा मुच्यते रोगी योगी। तो यह जो योगी है इसका दीर्घ उच्चारण करने से अब जन्म संसार बंधनात् मुच्यते, केवल ओंकार का जप करने मात्र से मुक्ति होती है ये इसका अर्थ नहीं है। क्योंकि पहले क्या बताया, ये जो ओंकार है ये अकार उकार मकार, अब इनका सबका अर्थ जानना चाहिए, नहीं तो केवल पढ़ लिया। जैसे एक होटल में गए, वहां मेनू पढ़ लिया, कुछ हुआ तो नहीं। मेनू पढ़ने से कुछ नहीं होता, ऑर्डर करके खाना पड़ता है। ओ इसी प्रकार से ओम कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं कुछ, नॉइज के सिवा। इसीलिए ओम का अ उ म, इसका अर्थ हृदय में प्रकट हो गए। कैसे? जैसे मन क्या है, इसका अर्थ हृदय में प्रकट होना तो क्या होगा कि जो आंखों से दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है, जो कानों से श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है, वह मन है। एक बार इस मन को पकड़ लिया तो इंद्रियों का त्याग हो गया। इसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता पुरुष के देह से प्रकट हो गई तो उसको पुरुष के गुणधर्म प्रकट हो गए, स्त्री के देह से प्रकट हो गई तो स्त्री के देह गुणधर्म प्रकट हो गए, गाय के देह से प्रकट हो गई तो दूध प्रकट हो गया, और कोबरा के देह से प्रकट हो गई तो जहर प्रकट हो गया। उसके कारण ये चेतन सत्ता भिन्न प्रकार की नहीं होती, प्राकट्य औपाधिक होने से भिन्न होता है। इस प्रकार से यम उक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्, तो हम ये जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, जन्म किसको कहते हैं? जन्म माने परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य होकर के जीना, उसको कहते हैं जन्म। जैसे दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य हो गया, दुखी। फिर सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य हो, सुखी। फिर कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन के साथ तादात्म्य हो गया, कंफ्यूज। इस प्रकार से एक क्षण में हजारों बार हम जन्म लेते हैं। जब ये देह शिशु देह था तब हम शिशु थे, उसका शिशु देह समाप्त हो गया, फिर टीनेज आया, फिर हम टीनेजर हो गए, फिर वो देह खत्म हो गया, मिडिल एज आया, अब मिडिल एज खत्म हो गया, अब हम मिडिल एज नहीं है, अब बूढ़ा देह आया, हम बूढ़े हो गए। तो हमने आज तक कितने बार जन्म लिया है। तो जन्म का तात्पर्य ये नहीं है कि देह मरा और दूसरा पैदा हुआ, ये इसका तात्पर्य नहीं है। जन्म संसार बंधनात् का तात्पर्य है उसके पश्चात यह जो योगी है जिसने इस तत्व को समझ लिया है कि एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र बनता है, पत्नी की उपाधि से पति बनता है, पुत्र की उपाधि से पिता बनता है। यह आदमी इन तीन औपाधिक उपाधियों से भिन्न है और निरपेक्ष है। अपने इस स्वरूप में रहना है। इसमें रहने के स्थान पर हम तादात्म्य कर लेते हैं। पिताजी सामने से आए, तादात्म्य हो गया, पुत्र बन गए पहला जी, और सामने से फिर पिताजी चले गए तो पुत्र मर गया। फिर सामने से पत्नी आई, पत्नी को जैसे देखा हार्ट बीट बढ़ने लग गए, क्रेडिट कार्ड खत्म हो रहा है। देखो
फिर वो चली गई, उसके पश्चात पुत्र आया, अब क्या लिस्ट लेके आया। देखो, इस प्रकार से क्षण क्षण में हम पैदा होते हैं। इसको समझो, इसको जिसने समझा है कि हम 24/7 पति नहीं होते, हम 24/7 पुत्र नहीं होते, ये तो भिन्न भिन्न उपाधि के अनुसार हमको रोल प्ले करने हैं। एग्जैक्टली यही आध्यात्मिक साधना है। देखो, रोल करना माने क्या, कुछ करते हुए दिखना लेकिन करना कुछ नहीं। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, दिखता है कि सुन रहे हैं, यदि रियली सुनते तो परिवर्तन आ जाता। आपको कैसे पता चले परिवर्तन नहीं आ रहा? हम अपनी बात कर रहे हैं, बाबा अपने में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे थे वैसे ही है। यमुक्ता मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। और संसार क्या है? संसार है जो व्यक्ति परिवर्तनों के साथ अपने को बदलने को तैयार नहीं है, वह संसारी है। अभी हम कहीं गए थे वृंदावन में, वहां एक पुराना पीपल का वृक्ष था। तो हम जब वहां गए तो हमारे साथ कोई ज्ञानी थे। हमने कहा, ज्ञानी देखो, वहां जो बाहर से गार्ड होता है, स्टील गार्ड पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ तो बड़ा हो गया, गार्ड को निकालने के लिए सैंक्शन नहीं था, तो वो वहीं रहा। तो धीरे धीरे उस पेड़ ने उस लोहे को अंदर निगलना शुरू कर दिया। देखो, वो लोहा पेड़ को पहले प्रोटेक्शन दे रहा था, जैसे जैसे पेड़ बढ़ना शुरू हो गया, लोहा अपने को नहीं बदल रहा है। यदि अपने आप को समय के परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे नहीं तो दुनिया के द्वारा निगले जाओगे। यही है संसार। ये जो झगड़ा होता है ना जनरेशन गैप का, इसका यही कारण है। हमारे जमाने में ऐसा होता था, अरे तुम्हारा जमाना गया, उसका दफन हो गया है, उसको मत ले आओ इस समय। कि वही पुरानी बातें जब हम थे ना, हम जब शादी होकर के आए ना, उस समय हम सास के सामने घूंघट भी नहीं निकालते थे, एकदम ऐसे डर डर के रहते थे। और आजकल क्या करे, बहू क्या आ गई, मैं डर के रहती हूँ। डरना तुम्हारे जीवन का अधिष्ठान है, डरते रहो। इसीलिए संतो यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। तो दो बातें होगी इसको समझने से, अपने स्वरूप को पहचानने से। जो प्रत्येक आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है, प्रणव रूपम है, अकार उकार मकार, एक ही तत्व का ये विस्तार है। और विस्तार के कारण ये अनेक को प्राप्त नहीं हुआ। जैसा एक आदमी उपाधियों के कारण अनेक रूप से कहा जाता है, लेकिन रहता एक ही है। इसी प्रकार से इस तत्व को जो जानता है, वो फिर जन्म के चक्कर से, मरण के चक्कर से छूट गया। और जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, उसी ने संसार का बंधन तोड़ दिया है। और संसार का बंधन एक ही है, दुखी होना। एक ही सिद्धांतों को आज ले जाओ, प्रत्येक आनंदम ब्रह्म पुरुषम। हम वास्तविक देखा जाए तो आनंद स्वरूप है। ब्लिस इज आवर नेचर, ब्लिस्टर्स आर एक्वायर्ड बाय अस। तो जो जो दुखी है वो अपने स्वरूप से भटक रहे हैं। इस प्रकार से यह आत्मबोधोपनिषद प्रथम मंत्र में यहां तक बताया। और आगे कहते फिर, ओम नमो नारायणाय शंख चक्र गदाधराय तस्मात् ओम नमो नारायणेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवनं गमिष्यति। अब इस चीज में, इस तत्व में मन को लगाने के लिए अब हमको यहाँ मंत्र का उपदेश करते हैं। हम लोगों ने शिव सूत्र पढ़े हैं, उसमें एक सूत्र आता है चित्तम मंत्र। अब आपके पास यदि सीडी होगी तो जाकर के उसको, उस द्वितीय अध्याय को पूरा एक बार सुन लो। उसके 6-8 जितने भी लेक्चर होंगे उसमें आपको स्पष्टता आ जाएगी। और फिर ये मंत्र का अर्थ हृदय में कैसे प्रकट होता है, यह बात हम कल देखेंगे।